आई एम जीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है रिलेटेड टू सी ए फर्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं सी ए फर्म में जॉब कैसे मिलेगी, एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सी ए फर्म में वर्क कर रहे हैं बट उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, जो मुझसे कहते हैं क्या मुझे काम करना चाहिए वहाँ या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज यही हम जानेंगे। एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, पास वाले बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी ए फर्म में जॉब कैसे मिलेगी, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कम पैसे क्यों मिलते हैं वहाँ और इसका जो बेनिफिट होगा वो हमें आगे कैसे मिलेगा। क्योंकि लॉट्स ऑफ लोग ये सोचते हैं कि मुझे सी ए फर्म में कम पैसे मिलते हैं, क्या मुझे काम करना चाहिए यहाँ पे वहाँ पर कि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। एंड पहले हम बात कर लेते हैं कि सी ए फर्म में जॉब कैसे मिलेगी। देखिए सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब चैनल पर अपने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे वहाँ से भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि सी ए फर्म में जॉब कैसे मिलेगी। देखिए दो तरीके से वहाँ जॉब मिलती है। जैसा कि आप कहीं भी अगर अप्लाई करेंगे, एक ऑफलाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। मैं किसी का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी वेबसाइट पर आपको सर्च करना है। लाइक आप अगर इनडीड पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, ये सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो जॉब प्रोवाइड करती है एज आ प्रोफेशनल। कोई अकाउंटेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल से आप ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पर आप जॉब को सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ अपने मन मुताबिक जॉब को पा सकते हैं। लाइक सी ए फर्म हो या फिर किसी कंपनी हो, छोटी हो या फिर बड़ी हो, वो सभी जॉब आपको मिल सकता है फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट से, एंड सेकेंड ये है कि आप ऑफलाइन की मदद से भी आप जॉब मिल सकती है। लाइक अगर आपका कोई रेफरेंस है, मीन्स अगर कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई रिलेशन का कोई जानता हो, कोई किसी सी ए को जो प्रैक्टिस में है, तो उनसे भी आप जॉब के लिए बोल सकते हैं कि कोई अगर सीट अवेलेबल हो तो हमें बता दीजिए, क्योंकि हमें आपके इधर प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल, कोई फ्रेंड काम कर रहा हो सी ए फर्म में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कि मुझे भी सीखना है, अपने स्किल को ग्रो करना है, क्या मैं सीख सकता हूँ। अगर आपका कोई भी अगर आपका रिलेशन का हो, जैसा कि कोई भी आपका पहचान वाला हो, अगर कोई सी ए को प्रैक्टिस कर रहा हो, सी ए अगर जान रहा हो, तो वहाँ से भी आप अपने जॉब के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड सेकेंड थिंग ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ बट एज अ फ्रेशर मुझे अमाउंट जो सैलरी है वो मंथली मुझे बहुत कम मिल रही है। तो उन लोगों को पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आप वहाँ गए किस लिए एज अ फ्रेशर। अगर आप सैलरी के लिए गए हैं एज अ फ्रेशर तो वो आपके लिए नहीं है। अगर आप सीखने के लिए गए हैं तो फिर सी ए फर्म आपके लिए, बिकॉज़ वहाँ जो काम होता है वहाँ सिर्फ और सिर्फ सीनियर जो लोग होते हैं वहाँ पे उनको ही ज़्यादा हाईली पेमेंट दिया जाता है। और आप सोच रहे हैं कि मैं एज अ फ्रेशर हूँ, मुझे ज़्यादा अमाउंट मिले, मुझे कुछ नहीं आता, तो सी ए फर्म आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि सी ए फर्म एक ऐसा फर्म होता है जहाँ पर लोग अपनी अकाउंटेंसी की स्किल को डेवलप करते हैं, टैक्सेशन की स्किल को डेवलप करते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं काम करने के लिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं मुझे जो है वो अमाउंट जो सैलरी है वो मुझे कम मिल रही है, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है। बेहतर यही होगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो किसी कंपनी में जाएं। अगर कोई बहुत से ऐसी कंपनी है जो फ्रेशर को इनवाइट करती है, हायर करती है अपने वर्क के लिए, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा गेन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ्यूचर में ब्राइट देखना चाहते हैं, तो आपके लिए सी ए फर्म है। और पैसे की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ आप लोगों के लिए ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा, बड़ा अमाउंट, कि आप लोग खुश रहेंगे। आप तभी खुश हो पाएंगे जब आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। आप वो सारी चीज़ें जानेंगे जो एज ए सी ए प्रैक्टिशनर में जो है उसे लाभ हो, आपसे कुछ आपसे कुछ बेनिफिट हो, तभी वो आपकी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकता है। और अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर हैं तो इम्पॉसिबल है कि आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा आपको मिले, क्योंकि आप खुद गए हैं लर्न करने के लिए, वहाँ सीखने के लिए, तो आपकी नो डाउट कि आपकी सैलरी कोई बढ़ा दे। ठीक है, अब आप
वहाँ जो सैलरी कम पाते हैं, आपकी जो बेनिफिट है वो लॉट्स ऑफ बेनिफिट है इन फ्यूचर। अब मैं बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट। एक तो आपकी अकाउंटेंसी मजबूत होगी, दूसरा टैक्सेशन मजबूत होगा। टैक्सेशन में क्या आएगा, आपका सबसे पहला जो काम चलता है वो अभी क्या है, जीएसटी पे सबसे ज़्यादा है, फिर आपका इनकम टैक्स का आ जाता है, फिर उसके बाद टीडीएस का काम आ जाता है। क्योंकि जीएसटी जो है वो सारे जगह वर्क होते हैं, जैसा कि टीडीएस बहुत जगह ऐसे हैं जो वर्क होते हैं, क्योंकि टीडीएस के दायरे के अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी टीडीएस आपका या आप किसी का डिडक्ट करेंगे या आपका डिडक्ट होगा, उसके दायरे के अंदर आना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सीए फर्म में अगर 2 साल 3 साल काम करते हैं तो आपको 2 बेनिफिट, एक तो वहाँ से आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है आपके नॉलेज के ऊपर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपकी सैलरी ज़रूर इंक्रीज होगी वहाँ पे, नो डाउट। और सेकंड थिंग ये है, आपके पास अगर नॉलेज है तो जाहिर सी बात है आप अपने क्लाइंट को भी हैंडल कर सकते हैं। मीन्स क्लाइंट्स कौन, जो आपका पर्सनल क्लाइंट होगा, कोई कंपनी का कोई भी उससे अटैच नहीं होगा, वो आप क्लाइंट पर्सनल हायर कर सकते हैं और उनसे आप बोल सकते हैं कि आपकी मैं जीएसटी भी कर सकता हूँ, इनकम टैक्स भी कर सकता हूँ एंड टीडीएस भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सीए फर्म में जैसा कि मैं बोला लॉट्स ऑफ वर्क होते हैं और उस वर्क के बेनिफिट्स पे आप बहुत ही ज़्यादा अर्न कर सकते हैं फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन के फील्ड से और इसके साथ साथ अगर आप सीए फर्म को रिज़ाइन भी करना चाहते हैं, एक बड़े कंपनी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वहाँ से भी आप रिज़ाइन करके आप बड़े कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। बट अगर आपके सीए फर्म में आपकी सैलरी जो है, जो आपकी अर्न है, वो आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, लोग सीए फर्म में ही काम करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। बिकॉज़ उसका एक रीज़न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि अप टू डेट होना। सीएम में एक ही चीज़ बहुत ही अच्छा रहता है, एक ही चीज़ का लॉट्स ऑफ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो अप टू डेट रहते हैं। मीन्स अगर आज कोई अमेंडमेंट हुआ या फिर आज कोई न्यू सर्कुलर इशू हुआ तो वो आप लोगों को पहले पता हो जाएगा। लोग कहते हैं कि सीए फर्म में मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं यार, मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं। तो अगर आप सीखने की नीयत से गए हैं तो आप पैसे के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए। अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सीए फर्म में जॉब करने गए हैं, मीन्स सीखने गए हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल बंद भूलिए फॉर मोटिवेशन, ताकि आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंटेंट में डिलीवर कर सकूं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।